हमारे सौर मंडल में दो ग्रह हैं जो एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें जुड़वा कहा जाता है। लेकिन आज एक पर जिंदगी है और दूसरा दूसरा एक जलता हुआ नर्क है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो नाम है पृथ्वी का जुड़वा, ये आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले सबूतों पर नजर डालते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो इन दो दुनियाओं को इतना ज्यादा एक जैसा बनाती है कि वैज्ञानिक भी इन्हें जुड़वा कहने पर मजबूर हो गए। देखिए, साइज के मामले में तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। पृथ्वी का व्यास शुक्र से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। अंतरिक्ष के पैमाने पर यह बहुत मामूली सा फर्क है। और वजन में भी ज्यादा फर्क नहीं। शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी का करीब 81% है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र की सतह पर गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी जैसा ही महसूस होगा। है ना कमाल की बात? ये सिर्फ कोई दूर के रिश्तेदार नहीं, ये तो सचमुच के जुड़वा लगते हैं। और ये समानता सिर्फ बाहर से ही नहीं है। दोनों ग्रह चट्टानी दुनिया हैं, जिन्हें हम स्थलीय या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं। मतलब बृहस्पति या शनि जैसे गैस के गोलों के बिल्कुल उलट इनकी एक ठोस सतह है। और अगर हम अंदर झांककर देखें तो इनका ढांचा भी लगभग एक जैसा ही है। एक चट्टानी परत, उसके नीचे एक गर्म मैंटल और एकदम बीच में एक धात्विक कोर। ऐसा लगता है मानो इन्हें एक ही ब्लूप्रिंट से बनाया गया हो। तो अब हम जानते हैं कि वे दिखते एक जैसे हैं, लेकिन कहानी इससे और भी गहरी है। वे बने भी एक ही सांचे से थे। अरबों साल पहले जब हमारा सौरमंडल धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से बन रहा था, जिसे सौर नेबुला कहते हैं, उस वक्त पृथ्वी और शुक्र एक ही इलाके में पैदा हुए थे। उन्होंने एक ही तरह की चीजों से अपना आकार लिया, जैसे चट्टानें और धातुएं। वे पड़ोसी थे जो सूरज से लगभग एक जैसी दूरी पर चक्कर लगा रहे थे और उन्हें एक जैसी ही गर्मी मिल रही थी। वे सचमुच एक ही ब्रह्मांडीय पालने में पले बड़े थे। इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है ये सादृश्य। सोचिए, दो बिस्किट एक ही आटे से, एक ही हाथ से, एक ही तापमान पर बने, लेकिन बाद में अलग अलग हालात में रखे जाने की वजह से उनका रूप और स्वाद दोनों बदल गया। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से उस मूल विचार को दर्शाती है कि कैसे दो एक जैसी शुरुआतें इतने अलग अलग अंजाम तक पहुंच सकती हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन जुड़वां ग्रहों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया, और यहीं से उनकी कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। वो एनशाइडेंडर मोड़, वो टर्निंग पॉइंट उनके वायुमंडल में आया। पृथ्वी पर तापमान सही बना रहा, जिससे पानी तरल महासागरों के रूप में टिक पाया। इन महासागरों ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया और उसे चट्टानों में बंद कर दिया। लेकिन शुक्र सूरज के थोड़ा ज्यादा करीब होने की वजह से ज्यादा गर्म था। उसके महासागर भाप बन गए। यही जलवाष्प एक मोटे कंबल की तरह काम करने लगा, जिसने गर्मी को बाहर जाने से रोक दिया। इससे ग्रह और भी ज्यादा गर्म हुआ और पानी भाप बना। यही वो खतरनाक दुष्चक्र है जिसे रनअवे ग्रीनहाउस प्रभाव कहते हैं, जिसने शुक्र को एक धधकती हुई भट्टी में तब्दील कर दिया। और इस एक एनशाइडने मोड़ का नतीजा? आज ये जुड़वां ग्रह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पहचान में भी नहीं आते। आइए देखें कि अब वे कितने अलग हो चुके हैं। शुक्र की सतह का औसत तापमान 460 डिग्री सेल्सियस है। ये इतना गर्म है कि सीसा यानी लेड भी पिघल जाए। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म, जो कि सूरज के सबसे करीब है। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा घना और कुचल देने वाला है। और वहां बारिश पानी की नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। जरा इसकी तुलना पृथ्वी से कीजिए, जहां का संतुलित वायुमंडल और जल चक्र जीवन को पनपने का मौका देता है। और यहां एक बहुत ही अजीब बात है। शुक्र इतनी धीमी गति से घूमता है कि उसका एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। जरा सोचिए, एक दिन 243 पृथ्वी दिनों तक चलता है, जबकि सूरज का एक चक्कर लगाने में उसे सिर्फ 225 दिन लगते हैं। और तो और ये ज्यादातर ग्रहों के विपरीत उल्टा घूमता है। एक और बहुत बड़ा अंतर है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का। पृथ्वी के पास एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें खतरनाक सौर हवाओं और विकिरण से बचाता है। ये एक अदृश्य ढाल की तरह है। शुक्र के पास ये ढाल लगभग है ही नहीं। इसका मतलब है कि उसका वायुमंडल लगातार सौर हवाओं से नष्ट हो रहा है और उसकी सतह पर तीव्र विकिरण की बौछार होती रहती है। तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? यह कहानी सिर्फ खगोल विज्ञान की नहीं है। इसमें हमारे लिए एक बहुत जरूरी संदेश छिपा है।
शुक्र की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें दिखाती है कि एक ग्रह की जलवायु कितनी नाजुक हो सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी का ये जीवन अनुकूल वातावरण कोई गारंटी नहीं है। ये एक कीमती संतुलन है जिसे समझना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जुड़वा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने ग्रह के रास्ते को समझ रहे हैं,